बाइनोमियल थ्योरम 11th मैथ के सिलेबस में है ये। मेरे ख्याल से ये सबसे आसान चैप्टर है, लेकिन जिसने भी बनाई एक कमाल की चीज़ बना दी, बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले इसका न्यूटन को ही श्रेय जाता है कि 1665 में इसने, इस महान साइंटिस्ट ने ये बना दी थी। 1676 में इसने ये स्टेटमेंट भी दे दी, लेकिन इसका वो कोई प्रूफ नहीं दे सका। उसके बाद फिर जॉन कॉल्सन ने 1736 में बाइनोमियल थ्योरम को दुनिया के सामने पेश किया। फिर 19th सेंचुरी में नील्स हर्निक ने इसे पूरी तरह से इम्प्रूव करके लोगों को दिखाया। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है? मेनली हमारी जो आइडेंटिटीज़ बनती हैं वो मल्टीप्लाई करने से बनती हैं। जैसे सबको पता होगा a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। आया कैसे ये सबको ये भी पता है कि a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करने से आया। अब मल्टीप्लाई करने से भी आ जाता है, वैसे भी आ जाता है, लेकिन हमारा चलो एक स्टेप बच जाता है भी ए बी क्या हो गया, 2ab हो गया। तो हम सीधे याद रख लेते हैं, हमारा एक स्टेप का टाइम बचता है। इसी तरह a प्लस बी का होल क्यूब अगर करते हैं तो ये आवा a क्यूब बी क्यूब 3ab स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर फार्मूला बनता है। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके यू कैन गेट द आइडेंटिटी। प्रॉब्लम ये है कि इसकी कोई लिमिट है। हम 4 बार 5 बार 6 बार 10 टाइम्स 100 टाइम्स करें तो कौन करेगा? 100 टाइम्स या 10 टाइम्स या 5-7 टाइम्स को मल्टीप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इट विल बी डिफिकल्ट। तो फिर बाइनोमियल थ्योरम लास्ट में एक ऐसी चीज़ है जो मल्टीप्लाई का ऑप्शन ही खत्म कर देती है। आप कोई भी फार्मूला बनाओ, स्क्वायर बनाओ, क्यूब बनाओ, 4 बनाओ या 100 पावर भी बना लो, यू कैन डू। कैसे? अब देखते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल सीखने से पहले थोड़ा फैक्टोरियल का, ये कोई 11th नॉन मेडिकल या मैथ के लिए ही नहीं है, कोई भी क्लास सीख सकती है, किसी कोई भी एनी क्लास का अंदर, क्योंकि आसान ही इतना है, इसमें किसी बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। तो जैसे फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे NCR है तो n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये एक फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला मतलब जैसे 5 का फैक्टोरियल है उसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 का फैक्टोरियल है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। तो ऐसे इसको फैक्टोरियल्स कहते हैं। तो ये कोई भी क्लास कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारा भी, अगर ये खोलना आ गया, जैसे लिखा हुआ है 5c3, तो n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल, n माइनस r 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ओवर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा 3 इंटू 2। 1 लिखने की जरूरत नहीं, 5 में से 3 आ गए, 2 फैक्टोरियल आ गया 2 इंटू 1। तो ये, तो इसका आंसर क्या होगा? 10। बस बाइनोमियल थ्योरम में एक फैक्टोरियल खोलना आना चाहिए जिसका फार्मूला बड़ा आसान है, ये सिंपल है, इसको खोलना और ये 10 आ जाएगा। इसको खोलने के बाद हम आसानी से अपनी बाइनोमियल थ्योरम कर सकते हैं। जो बाइनोमियल का फार्मूला है बाई चांस वो भी बहुत आसान है, वो फार्मूला एक्सपेंड करना है, वो भी अपने आप ही आगे से आगे बनता जाता है। तो जैसे क्या है, जैसे a प्लस बी की पावर n, n का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 एनी पावर। तो अब इसका ये है nc0, पहली की पावर फुल कर दो, दूसरी की पावर 0 कर दो, प्लस इसकी काउंटिंग बढ़ाते जाओ nc1, पहली की पावर कम करते जाओ, दूसरे की पावर बढ़ाते जाओ nc2, n माइनस 2, b की और बढ़ जाएगी 2 एंड सो। तो क्या करना है, नीचे 0 1 2 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, ऊपर एक की पावर बढ़ रही है और एक की पावर कम हो रही है। तो इस तरह से एंड तक कब तक चलना है, जब इसकी पावर 0 हो जाए और उसकी पावर
मैक्सिमम हो जाए। यानी कब तक चलना है, जब a की पावर 0 हो जाए और b की पावर n हो जाए, तब तक ये चलना है। तो ये फार्मूला भी आसान है, अभी सिर्फ इतना सा आप इतना ही याद रखना है कि इसकी मैक्सिमम पावर, उसकी 0, फिर इसके एक एक पावर कम होती जाएगी, इट इज डिक्रीजिंग, और इसकी एक एक पावर बढ़ती जाएगी, और NC 0 1 2 ये टर्म्स हैं, इसका कोफिशिएंट अपने आप आता जाएगा। तो ये एक आसान सा फार्मूला है जो आप आराम से। अब हम किसी अपने फार्मूले पे टेस्ट करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर पे टेस्ट कर लेते हैं पहले। a प्लस बी होल स्क्वायर सबको पता है इसका जो फार्मूला है, हम बाइनोमियल से करके देखते हैं। NC0 यानी 2C0, a की पावर मैक्सिमम b की 0, 2C1 a की पावर एक कम कर दो 1 होगी और b की एक बढ़ा दो, प्लस 2C2 a की पावर कम कर दो b की बढ़ा दो। देखो b की मैक्सिमम आ गई 0 होगी, क्वेश्चन यहीं पे रोक दो। अब उसके बाद इसको 2C0 को खोलो, और एक और बात याद रखनी है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे 1 क्या होता है, अपने याद रखना। तो क्या है 2C0 2 फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस r फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो, 2 इंटू 1, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 में से 0 गए 2, 2 इंटू 1 सारा ही कट गया तो ये 1 आ गया, मल्टीप्लाई a की पावर 2 और किसी चीज की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। इसी तरह जब 2C1 सॉल्व करोगे तो ये 2 आ जाएगा ab, अगर ये सॉल्व करोगे ये भी 1 आएगा b स्क्वायर। तो देखो तुम्हारा फार्मूला आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने बाइनोमियल से a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो इस तरह से हम दुनिया की कोई भी आइडेंटिटी बना सकते हैं विदाउट मल्टीप्लाई। क्यूब की बना सकते हैं, a प्लस b की 4 बना सकते हैं, a प्लस b की 5 बना सकते हैं, a प्लस b की 6 7 100 तक भी बना सकते हैं, लंबा हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से कोई भी आइडेंटिटी होल स्क्वायर होल क्यूब की तुम बना सकते हो।